नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका आलू की खेती। मैं आपको आज पोटैटो कल्टीवेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट होता है कॉलेज के लिए, उसके अलावा बॉटनी का जो सब्जेक्ट होता है, उस सभी में ये जो टॉपिक है फंसने का चांस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे प्रतियोगी परीक्षा CGPAT में भी अक्सर क्वेश्चन देखा ही जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको हम इसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो आलू की जो खेती है उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आलू का वानस्पतिक नाम क्या है, जिसको हम बॉटनिकल नेम से जानते हैं। तो आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है सोलेनम ट्यूबरसम। इसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरसम। नीचे में अंडरलाइन करना अनिवार्य है, क्योंकि जो द्विनामकरण पद्धति होता है उसको कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि एक जाति होता है और एक स्पीसीज यानी एक वंश होता है। तो हमको इसके अंदर में नीचे में अंडरलाइन करना अनिवार्य है, क्योंकि इसको इटालियन भाषा में लिखा जाता है। आप सिंपल लिखिए, लेकिन नीचे में अंडरलाइन अवश्य करिए। फैमिली ये किस कुल से बिलोंग करता है, तो ये सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है। और ये भी चीज याद रखिएगा कि सोलेनेसी कुल के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होते हैं उसको हम फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं और कंद के यानी ट्यूबर के नाम से भी जानते हैं। और इस कुल का मुख्य बात यह होता है कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको हम कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप का मतलब होता है नगदी फसल, ऐसा फसल जिसको हम डायरेक्ट खेत से ही सेल कर सकते हैं। जिस फसल को हम खेत से डायरेक्ट सेल करते हैं उस फसल को हम कैश क्रॉप करते हैं। किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग उसमें नहीं किया जाता है। एग्जांपल, जैसे आप धान की खेती कर रहे हैं तो धान की कटाई के बाद उसको धान को पैरा और दाना को अलग करते हैं, फिर भूसी और दाना को अलग करते हैं, यानी कटाई के बाद भी उसको कई प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। लेकिन आलू एक ऐसा फसल है जिसको डायरेक्ट खेत में खोदिए और डायरेक्ट बेचिए। बैगन एक ऐसा फसल है खेत से तोड़िए डायरेक्ट बेचिए। गन्ना एक ऐसा फसल है जिसको खेत से काटिए और डायरेक्ट सेल करिए। ऐसा फसल जिसको हम डायरेक्ट खेत से सेल कर सकते हैं उसी को हम कैश क्रॉप या नगदी फसल के नाम से जानते हैं। इसकी जो ओरिजिन कंट्री है, इसकी उत्पत्ति हुई है साउथ अमेरिका यानी पेरू नामक देश में हुई है। इसका क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्रीय संख्या होता है 2n बराबर 24। किसी कहीं कहीं पर आप देखेंगे 4x बराबर 48 भी लिखा हुआ रहता है। और इसका अगर एग्जैक्ट अगर माना जाए तो इसका क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्रीय संख्या होता है 12। ये याद रखिएगा कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस। इसे किंग ऑफ वेजिटेबल यानी कि सब्जियों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। आलू एक ऐसा फसल है जिसको किसी भी सब्जी के साथ मिला करके हम खा सकते हैं। आलू टमाटर का सब्जी बनाइए, आलू पनीर का सब्जी बनाइए, आलू मटर का सब्जी बनाइए, यानी कि ऐसा फसल जिसको हम हर चीज में मिला करके उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल। इसको कैश क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। 100 ग्राम का जो आलू का टुकड़ा होता है उसमें 18 से 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 1.6 से 2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, 0.1% वसा पाया जाता है, 20 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 10 मिलीग्राम आपका कैल्शियम भी पाया जाता है। साथ ही साथ 0.7% मैग्नीशियम लोहा भी पाया जाता है। इसके अलावा आलू को विटामिन बी और सी का रिच स्रोत माना जाता है। स्टार्च का परीक्षण करना होता है तो आलू से ही करते हैं। अमीनो अम्ल भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसका आटा, पापड़, चिप्स, हलवा और शराब भी बनाया जाता है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आलू जो होता है, कभी कभी आप आलू के खेत में जाकर के देखेंगे आलू के जो कंद होता है हरा कलर का दिखाई देता है, तो उस सोलेनिन के चलते होता है। क्या होता है कि आलू में अर्थिंग एक प्रोसेस होता है जिसको मिट्टी चढ़ाना करते हैं। किसी कारणवश पूरा कंद अच्छे से मिट्टी से नहीं ढका रहता, उसके चलते जब सनलाइट उसमें पड़ता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है और उसमें सोलेनिन नामक पिगमेंट होता है, जिसके चलते वो हरा रंग का होता है। आगे बढ़िएगा, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्षेत्रफल और वितरण के बारे में हम बताएं तो आलू विश्वव्यापी फसल होता है। विश्व के हर देश में आलू का सेवन होता है, हर देश में आलू को खाया जाता है, इसलिए आलू की खेती संपूर्ण देश में की जाती है। आलू का जो खेती है मुख्य रूप से अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, भारत, चाइना हर जगह होता है। और भारत में सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी खेती होता है, तमिलनाडु में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। और अगर सबसे ज्यादा वर्ल्ड का बात किया जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आलू का जो उत्पादन है वो चाइना नामक देश में होता है, क्योंकि वेजिटेबल प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान इसी का है। और इंडिया में यूपी में होता है। क्लाइमेट
मुख्य रूप से अगर आप आलू को देखिएगा तो ये रबी का क्रॉप है, क्योंकि आलू की जो खेती है वो सितंबर अक्टूबर की महीना से शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल के महीना तक समाप्त हो जाता है। कहीं कहीं पर आलू की खेती बरसात में भी करते हैं, लेकिन उस समय प्रोडक्शन कम मिलता है। मुख्य रूप से इसकी खेती अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने के बीच में हो जानी चाहिए। आपके घर में भी अगर आलू की खेती होगा तो आप अक्टूबर नवंबर तक इसकी बुआई कर देते होंगे, जनवरी फरवरी तक इसकी खुदाई करके हम निकाल भी लेते हैं। तो ये आलू की जो खेती के लिए जो तापमान चाहिए वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। सॉइल, इसकी खेती के लिए अपने को कैसी मृदाएं चाहिए, तो इसकी खेती के लिए अपने को सैंडी लोमी सॉइल, जिसको बोलते हैं हम रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए जो खेत का पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म मैं बार बार बताया हूं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजेनिक होता है, जो जमीन के नीचे पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। आगे बढ़िएगा, वैरायटीज, मार्केट में इसकी कौन कौन सी वैरायटी पाई जाती है, तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी अलंकार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी किसान, कुफरी नवीन। सबसे ज्यादा रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो होता है आपका कुफरी चंद्रमुखी में और कुफरी बादशाह में। ये जो किस्म होती है जिसमें रोग से लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इस बीमारी से सहनशील होता है और सबसे ज्यादा डिमांडेड भी इसी का होता है। याद रखिए, कुफरी शिमला का एक जगह है, वहां पर जो आलू का रिसर्च स्टेशन है वहीं से आलू को निकाला जाता है, आलू की वैरायटी निकाला जाता है, इसलिए कुफरी के नाम से इसकी वैरायटी मिलती है। फील्ड प्रिपरेशन यानी कि खेत की तैयारी, अगर आप इसकी खेती करेंगे तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे, तो सिंपल सा बात है कि कम से कम आप 2 से 3 बार देसी हल या ट्रैक्टर से खेत की जुताई करेंगे, फिर पाटा चला के भूमि को समतल या भुरभुरी करेंगे। अगर आप समतल भूमि में खेती करेंगे फिर भी आपको खेत का तैयारी करना पड़ेगा और आपको कुंड का निर्माण करना है तो आप कुंड का निर्माण भी कर सकते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक, हमको खेत में खाद डालना है तो आप कंपोस्ट की खाद भी डाल सकते हैं और गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। तो आप अगर गोबर और कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2 एकड़ 47 डिसमिल, कहीं कहीं पर 2 एकड़ 46 डिसमिल भी लिखा होगा। याद रखिएगा कि 1 हेक्टेयर जमीन में अगर हम खेती करते हैं आलू की तो 300 क्विंटल तक हम लोग को कंपोस्ट खाद डालना है, नाइट्रोजन 100 से 150 किलो, फास्फोरस 80 से 100 किलो और पोटास 100 से 120 किलो तक हम लोग को प्रति हेक्टेयर के दर से डालना है। सीड रेट यानी होता है बीज दर, अगर आप इसकी खेती करेंगे तो कितनी बीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसकी जो बीज है वो लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। कहीं कहीं पर आलू को काट काट कर भी लगाया जाता है, तो काट काट कर जब आलू को लगाते हैं तो उसको सत्य फल भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप काट के आलू लगाते हैं तो कम से कम आलू का भार 25 ग्राम तक होना चाहिए और उसमें 2 से 3 आंख यानी अंकुरित होना निकलना चाहिए, अंकुरण निकला हुआ दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसको लगाइए, वो जर्मिनेट होगा, वरना जर्मिनेट नहीं होगा। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो अगर आप काट के लगाते हैं तो 25 ग्राम मैक्सिमम उसका वेट होना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्ट कंद को ही लगा दीजिए। और 1 हेक्टेयर जमीन में 15 क्विंटल तक कंद की आवश्यकता पड़ती है। टाइम ऑफ सोइंग, अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो सितंबर अक्टूबर में आप इसकी बुआई कर दीजिए, या तो और फरवरी मार्च में भी इसकी बुआई करना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, सितंबर अक्टूबर में लिख दिया तो सितंबर अक्टूबर ही जरूरी नहीं है, आप अक्टूबर नवंबर तक भी करेंगे तभी इसकी खेती होती है। लेकिन इसकी कटाई लगभग 3 महीने का फसल है ये, तो अगर आप अक्टूबर में करते हैं तो दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक आपका इसकी कटाई हो ही जाता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। मेथड ऑफ सोइंग यानी बुआई का तरीका, हम इसकी बुआई कैसे करेंगे, समतल भूमि में बुआई करके मिट्टी चढ़ाना। आप खेत की जुताई करिए, जुताई करने के बाद आलू को लगा दीजिए, फिर उसके बाद मिट्टी चढ़ाइए। दूसरा है मेड़ों पर बुआई करना, बड़े बड़े कुंड बना लीजिए। जैसे हम गन्ने की खेती करते हैं तो बड़े बड़े कुंड बनाते हैं, वैसा आप कुंड बनाइए और कुंड बनाने के बाद आप आलू की क्या कर देंगे, बुआई करना शुरू कर देंगे। उसमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप चंवर भूमि में करते हैं तो समतल भूमि में आप लगा लीजिए, फिर आप अर्थिंग करिएगा। और बड़े बड़े खेतों में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो एक ही बार बड़ा सा कुंड बना लीजिए, उसके बाद इसकी बुआई करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप आलू की बुआई करते हैं तो 8 से 10 सेंटीमीटर तक ही इसकी गहराई होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा गहराई में इसकी बुआई कर देंगे तो वो सड़ जाएगा। इस बात का भी अपने को ख्याल रखना है। इरिगेशन, रबी का
फसल है, इसलिए हमको कम से कम हर 7 से 8 दिन के अंतराल में खेत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और आलू के जीवन काल में कम से कम 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम आपको इतना देना पड़ेगा, अगर इससे ज्यादा आप दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अर्थिंग का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है कि आप समतल भूमि में जब आप खेती किए रहते हैं तो आलू का जो ऊंचाई है, आलू के पत्ते की जो ऊंचाई है वो लगभग 15 से 21 सेंटीमीटर जब हो जाए, 15 से 21 सेंटीमीटर तक अगर इसका ऊंचाई हो जाता है, यानी कि 1 से 1.5 बित्ता अगर उतना हो जाता है, तो आप मिट्टी का साइड से खोदिए और उसके जड़ को सहारा प्रदान करिए। अगर आप उसके जड़ को सहारा देते हैं तो उसका जो ट्यूबर है यानी कंद है वो जमीन के नीचे अच्छे से घुस जाएगा, उससे प्रोडक्शन की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसके लिए जब 15 सेंटीमीटर हाइट का हो जाता है आलू का जो पौधा है, तो आप इस मिट्टी को आप आलू का प्लांट है इसके साइड में मिट्टी को लगा देंगे। अगर मिट्टी डालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग। ये क्रिया लगभग 21 दिन के अंदर कर ही देना चाहिए, इस बात को भी आपको याद रखना है। और एक चीज और, अगर कंद का निर्माण हो रहा है तो हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर है तो आलू का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा उत्पादन इसका मिलता है। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई। जब आलू पक जाए, मैच्योर हो जाए, आलू का पत्ती जब मुरझाना शुरू हो जाता है तो कटाई से यानी खुदाई से 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले उसके ऊपर के पत्तों को काट करके अलग कर दीजिए। अगर काट करके अलग कर देते हैं, जो भी उसके तने में कार्बोहाइड्रेट वसा की मात्रा रहता है वो जाकर के कंद में जमा हो जाता है। तो इस वजह से अपने को आलू के खेत में कटाई से यानी खुदाई से लगभग 10 दिन पहले पूरे फसल के ऊपरी भाग को काट के फेंक देना चाहिए, पत्तों को फेंकना चाहिए। पत्ते को हम कैसे जानेंगे काटेंगे, जब पत्ती पीली पड़ जाती है, पत्ती सड़ना शुरू हो जाती है, तो उस स्थिति में काट देना चाहिए। और एक और खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि आलू के खेत में पोटास अवश्य डालिए, क्योंकि पोटास डालने से मिट्टी भुरभुरी होती है, कंद का साइज बढ़ता है और जो पौधा है उसमें रोग से लड़ने की क्षमता भी मिलता है। वीट कंट्रोल, आलू के खेत में चारों साइड में अगर घास है तो आप क्या करेंगे कि घास के कंट्रोल के लिए तो घास को उखाड़ करके फेंक दीजिए, या ग्रामक्सोन नामक एक दवाई आता है, ग्रामक्सोन। इस दवाई का लगभग 2.5 लीटर आप सॉल्यूशन को लीजिए और उसको खेत में स्प्रे कर दीजिए। 1 हेक्टेयर जमीन में 5 स्प्रे बनाइए, आधा लीटर डाल करके आप उसको खेत में डाल सकते हैं, जिससे पूरा जो घास है वो नष्ट हो जाएगा। ब्लाइट, डिजीज कंट्रोल में जो रोग लगता है वो रोग का नाम है झुलसा रोग। 2 प्रकार का झुलसा रोग होता है। एक झुलसा रोग को बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दूसरे झुलसे रोग को बोलते हैं आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मैं दोनों का पहचान भी बताऊंगा आपको। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो बीमारी होता है वो होता है पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक फंगस के चलते। फाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के चलते। और ये होता है आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फंगस के चलते। ये दोनों फंगस का नाम है, इसके चलते बीमारी होता है। इसका जो अटैक है आलू के पत्तियों पर होता है। और लेट ब्लाइट का जो सिम्टम है ये आलू के निचली सरफेस से स्पॉट बनाता है, और जो अर्ली ब्लाइट का सिम्टम है वो आलू के केंद्र से जो सीरा विन्यास होता है वहां पर से स्पॉट बनाता है। क्या करता है, पहले पत्तियों पर ब्लैक कलर का धब्बा बनाता है और ये धब्बा धीरे धीरे पूरे पत्तियों के ऊपर जम जाता है। दोनों बीमारी में एक ही सिम्टम है, याद रखिएगा। अब दोनों पूरे पत्ती को ब्लैक कलर में कन्वर्ट करेगा, जिससे पत्ती सड़ा दिखाई देगा। फिर क्या होता है कि धीरे से एक ऐसा स्टेज आएगा कि जो ब्लैक कलर है वो रेड कलर में यानी कि हल्का लाइट कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे पूरा जो पत्ती है जला दिखाई देगा। जला होने के चलते इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, झुलसा रोग बोलते हैं। सबसे पहले झुलसा रोग का जो अटैक है वो आयरलैंड नामक देश में हुआ था। आयरलैंड में ऐसा महामारी फैला था कि पूरा आलू का फसल ही बर्बाद हो गया था। 4-5 सालों तक आलू का वहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ था, इतना खतरनाक बीमारी था। आयरिश कंट्री में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड
डिस्कस किया था। लेट ब्लाइट पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस के नामक फंगस के चलते होता है। अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक भी फंगस के चलते होता है। सिम्टम ब्लैक कलर का स्पॉट और धीरे धीरे पूरे पत्ती को जला देना। इससे आलू का जो प्रोडक्शन है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? झुलसा रोग। अगर इसका इलाज करना है तो आप खेत में कार्बेंडाजिम नामक दवा का स्प्रे करेंगे, नहीं तो डाइथेन M45 नामक दवा का आप खेत में स्प्रे करेंगे। आगे बढ़िए, इंसेक्ट कंट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं कीट नियंत्रण की विधियां। और आलू के खेत में जो पहला कीट लगेगा उसको बोलते हैं पोटैटो कटवर्म। कभी कभी आप आलू खोदते हैं तो उसमें एक कीड़ा निकलता है जिससे आलू का कंद छेद दिखाई देता है। कभी कभी सब्जी भी काटते होंगे तो आलू के केंद में आलू के अंदर हल्का हल्का छोटा छोटा कीड़ा आपको नजर आएगा, तो उसी कीड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? कटुआ कीड़ा या कटवर्म के नाम से जानते हैं, जिससे आलू के अंदर एक कीड़ा प्रवेश तो करता है, क्योंकि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का ये कीड़ा होता है, अंदर प्रवेश कर जाता है और अंदर के भाग को खा देता है। तो अंदर के भाग को जब खाता है तो आप आलू को छुएंगे तो गीला गीला नजर आता है, सड़ा हुआ नजर आता है। तो सड़ने का जो कारण है वो आपका कटवर्म कीड़ा के चलते ही होता है। तो ये कटवर्म क्या करता है? आलू को छेद करता है, अंदर के भाग को खा जाता है, जिससे आलू का फसल नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है। इसके लिए हम लोग फोरेट या फॉलीडाल नामक दवाई का खेत में भुरकाव करेंगे। अगला है आपका एफिड को बोलते हैं माहो। और ये जो कीड़ा है आलू के पत्तियों के ऊपर अटैक करता है, झुंड में अटैक करता है, और ये क्या करता है? पत्तियों का रस को चूस लेता है, पी जाता है, जिससे पूरा पत्ती कमजोर हो जाता है। पौधा अगर कमजोर हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर ही नहीं पाएगा, जिससे पौधों का प्रोडक्शन यानी कंद का निर्माण कम हो जाएगा। लास्ट हेडिंग है ईल्ड। इतना सब प्रोसेस हम किए तो लास्ट में अपने को कुछ तो उत्पादन मिलना चाहिए। 15 क्विंटल हम लोग लगा रहे हैं, तो आलू के खेत से अपने को 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद प्राप्त होता है। इसमें आपको आलू का खेती करने से हम लोग को सिर्फ लाभ होता है अगर हम सही तरीके से खेती करें तो मैं आलू के बारे में पूरा जानकारी आपको देने का प्रयास किया। अगर आप बॉटनी के भी छात्र होंगे तब भी आपके लिए पर्याप्त मैटर है, कृषि के छात्र होंगे फिर भी आपके लिए पर्याप्त मैटर है। और इसमें जो मैं मेन टॉपिक बताया हूं कि आलू का कंद का निर्माण के समय 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। आलू का जो फसल है उसमें 21 दिन या 15 से 21 दिन के अंतराल में हम लोग अर्थिंग करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, ताकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो और आलू को सहारा मिल सके। सहारा मिलेगा तभी कांदा का निर्माण अच्छे से हो सकेगा। उस समय अर्थिंग के समय आलू का हाइट कितना होना चाहिए? तो 15 से 21 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो जितना भी मुख्य टॉपिक था मैं सभी कुछ आपको बताने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।